हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अमन क्लासेस। आप सभी का अमन क्लासेस में स्वागत है। देखिए, मैं आपको परसेंटेज करवाने वाला था और मतलब परसेंटेज आपको करवा रहा था। कई सारी मैंने आपको परसेंटेज की टाइप्स करवाई हैं, ठीक है। आज ये देखिए, और अभी आपको क्वेश्चन मैं अच्छे करवाने वाला हूँ परसेंटेज पे। देखिए, आपकी नई टाइप स्टार्ट करने जाते हैं कि कोई क्वेश्चन दे रखा है कि एक आदमी अपनी आय का मतलब जो उसकी इनकम होती है, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। कितना खर्च कर रहा है? 60% खर्च करता है, ठीक है। अगर उसकी इनकम, अगर कहना चाहता है अगर उसकी आय मतलब इनकम, ठीक है, 15% बढ़ जाए। कितनी परसेंट? 15% बढ़ जाए, 15% बढ़ जाए और खर्च 15% खर्च भी बढ़ जाए। कहना चाहता है 15% खर्च भी बढ़ जाए। जब इनकम बढ़ेगी तो सीधी सी बात, खर्च भी बढ़ जाएगा, खर्चा भी होगा, ठीक है। उसके बाद तो कह रहा उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? उसकी बचत में मतलब सेविंग में, उसकी बचत में कितने प्रतिशत बदलाव होगा, ठीक है। देखिए सीखिए, ये कहना चाहता है कि एक आदमी जो है उसकी जो इनकम है, ठीक है, एक आदमी कह रहा है कि उसकी जो इनकम है, उसकी इनकम है 60% उसने क्या किया, पैसे को खर्च करता है। कि मतलब 60% में खर्च किया और उसकी इनकम जो है, अगर उसकी इनकम भी 15% बढ़ेगी तो सीधी सी बात उसका खर्चा भी क्या होगा, 15% बढ़ा रहा है। तो उसकी सेविंग में पूछा गया आपकी सेविंग में कितने परसेंट का उसका बदलाव होगा। और देखो, अब आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, ठीक है। देखो, पहले क्या है, इनकम से काम करते स्टार्ट कि उसकी जो इनकम है कितना खर्च कर रहा है, वो 60% खर्च करता है। कितना कर रहा है? 60% खर्च कर रहा है, ठीक है। अब देखो 60% में क्या है कि अगर मैंने 60% खर्च कर दिया तो 20 या 60 और 20 पंचे इनकम, मतलब 20 पंचे 100, 5 अगर उसकी इनकम है टोटल, ठीक है, 5 क्या उसकी इनकम है टोटल, और 3 रुपए उसने क्या किए, खर्च कर दिए। 3 रुपए क्या किए उसने, खर्च कर दिए। तो सीधी सी बात, जो उसकी बचत होगी, तो कितनी बचत होगी उसकी? 2 रुपए उसकी बचत होगी, ठीक है। अगर 5 रुपए वो खर्च कर रहा है, 3 मतलब 5 रुपए उसकी इनकम और 3 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचत उसकी कितनी होगी? 2 होगी, सीधी सी बात है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप ऐसे लिख लो, उसकी इनकम मतलब आय और उसका खर्चा कितना खर्च कर रहा है, और उसकी बचत मतलब सेविंग, ठीक है। अगर उसकी इनकम 5 थी और खर्चा उसने कितना कर दिया, 3 रुपए खर्च कर दिए और 2 रुपए तो बचाएगा ना। अब इसमें काम करो कि सभी को 100 मान लो, तो यहाँ पर भी 100 से गुणा कर दो और यहाँ पर भी 100 से गुणा कर दो और यहाँ पर भी 100 से गुणा। तो ये कितना हो जाएगा? ये 500 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कंप्लीट, इतना समझ में आ गया। अब ये कहना चाहता है कि अगर उसकी इनकम 15% बढ़ जाए, कितनी? 15%। तो इनकम कितनी है हमारी? 500 है ना, ठीक है। तो 500 का 15% आप निकालो तो नीचे 100 हो जाएगा, 200 कितना हो गया? 75, 75 हो गया। तो आप बोलोगे 500 रुपए जो अगर इनकम थी और कितनी बढ़ चुकी है, 75 और बढ़ गई है, तो बोलोगे 575। कंप्लीट। अब उसके बाद कह रहा है खर्च भी जो उसका है, कह रहा है उसको खर्च भी 300, मतलब कि उसका खर्च भी है जो 300 मतलब कि कितना 15% बढ़ रहा है। तो बोलोगे 300 का 15% और नीचे 100 हो जाएगा। तो 15 के कितना हो गया? 45 हो गया। अगर उसका खर्च पहले 300 रुपए था और खर्च बढ़ के कितना हो गया? 45 और बढ़ गया, तो बोलोगे कितना? 345। कंप्लीट, कितना समझ में आया? अब देखो, जो उसकी इनकम और खर्च में कितने परसेंट का बदलाव हुआ है। तो पहले 75 अगर इनकम थी और खर्चा 45 बढ़ गया, तो ये 0 हो गया और ये 3 हो गया, मतलब 30। तो यहाँ पे जो उनकी वृद्धि होगी, 30 की वृद्धि होगी भाई इसकी सेविंग में। तो अगर पहले उसकी सेविंग 200 रुपए थी और 30 रुपए और बढ़ गई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 230। कंप्लीट, इतना समझ में आ गया। अब देखो उसने कहा है कि उसकी सेविंग में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो देखो सेविंग में कितने परसेंट का बदलाव होगा।
अगर उसकी 3% मतलब सेविंग बढ़ी है, इसकी 30 बढ़ी है और किसका 200 का, तो नीचे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे गुणा में 100, तो 2 जीरो 2 जीरो 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 15% की उसकी सेविंग में क्या हुआ, बदलाव हो जाएगा। लिख लीजिए फिर एक बार मैं समझा दूं। कहना चाहता है कोई उसकी एक आदमी है जो उसकी इनकम में अगर 60% खर्च करता है, अगर उसकी इनकम में 15% की मतलब की बढ़ोतरी होती है तो उसका खर्च में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद कह रहे हैं उसकी सेविंग में कितने परसेंट का बदलाव होगा, तो मैंने कहा कि जो आपकी उसकी पहले देखो खर्च कितना कर रहा है, 60% खर्च कर रहा है ना, तो 60% जब खर्च कर रहा है तो 60 मतलब बचे में 100 हो गया, 20 के साथ 20 बचे 100, 5 हो गया। 5 अगर उसकी टोटल इनकम थी और 3 रुपए खर्च कर दिया तो 2 रुपए उसकी सेविंग होगी। अब 5 अगर उसकी इनकम होगी, 3 रुपए खर्च किया, सेविंग कितनी 2 होगी, और सभी को मैंने क्या किया 100 मान लिया, तो ये 500 गया, 300 गया, 200 गया। अब अगर उसकी इनकम 15% बढ़ गई तो 500 का 15 कितना 75 हो गया, खर्च भी 15% बढ़ा था, 300 का 15% 45 हो गया, इन दोनों का अंतर 30 आ गया, तो 200 में क्या हुआ 30% की सेविंग भी तो बढ़ेगी ना, तो 200 प्लस 30 मतलब 230 हो गया। अब कितने परसेंट बढ़ी है 30 पर, कितने 200 पर, तो बोलोगे 30 बटे 200 गुणा में 100, तो काटा था 15% जो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। और ये पेपर में रिसेंटली आपकी क्वेश्चन अभी आया है ऐसा एसएससी सीएचएसएल में, जो आपकी 2022 वाले पेपर चल रहे हैं, और ये सीजीएल में पूछा गया आपका क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो लिख लीजिए समझ में आएगा क्वेश्चन, ये देखो क्योंकि आपके देखो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए कि क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में छोड़ने के बजाय क्या इसको समझिए और बार-बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। वीडियो को रिवाइंड करके देखिए बार-बार, और आप क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर मत करना मत भूलिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है, इसी के लिए भी आपको मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, एक और क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपनी आय का एक आदमी एक आदमी एक आदमी अपनी आय का, आय मतलब इनकम, ठीक है, एक आदमी अपनी आय का कितना खर्च करता है, देखो 75% मतलब 75% खर्च कर रहा है इस बार, कितना खर्च कर रहा है 75% खर्च करता है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाए, अगर उसकी इनकम अगर उसकी इनकम इनकम मतलब आय, उसकी इनकम 20% बढ़ जाए, 20% क्या होगी इस बार इंक्रीज हो रही है, बढ़ जाए, ठीक है, 20% बढ़ जाए और खर्च कितना 10% बढ़ जाए, और खर्च 10% बढ़ जाए, ठीक है, खर्च भाई 10% बढ़ गया। उसके बाद ये कहना चाहता है कि बचत में उसकी बचत में उसकी बचत में क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, देखिए कुछ समझिए। ये कहना चाहता है कि कोई एक आदमी है, उसकी मतलब इनकम में क्या है कि 75% उसकी इनकम में क्या है इस बार वो खर्चा करता है, और उसकी इनकम अगर 20% बढ़ जाए और खर्चा भी कितना 10% खर्चा बढ़ा है, तो सीधी सी बात उसकी सेविंग में क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने कहा जो हमें चीज दी खर्च के लिए हम उस पर काम करते हैं, देखो 75% अगर वो खर्च कर रहा है, ठीक है, तो 25 या 75 और 25 चौके 100, मेरी बात सुनो, 4 रुपए अगर उसकी टोटल इनकम है और 3 रुपए उसने क्या किया खर्चा किया है, तो उसकी सेविंग कितनी होगी 1 रुपया उसकी सेविंग होगी, ये सीधी सी बात है, 1 रुपए सेविंग होगी। तो मैंने क्या कहा पहले आपको क्या लिखना है, इनकम मतलब उसकी क्या आय है, फिर उसका क्या खर्च है, और उसके बाद उसकी बचत क्या है। तो देखिए मैंने क्या कहा उसकी इनकम कितनी है 4 है और खर्च कितना है 3 रुपए है, तो बचाएगा 1 बचाएगा ना, इन सभी को क्या मानो 100 मानो, ये 400 गया, ये 300 गया और ये 100 रुपए हो गया। उसके बाद उसकी इनकम में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो देखो 400 का 20% क्या होता है, तो बोलोगे 400 गुणा में 20, ये भी लिख देता हूं, ये करना सीखिए 20 और 80। तो अगर पहले इनकम उसकी 400 थी और 80 रुपए उसकी क्या हुआ और इंक्रीज हो गए, तो आप बोलोगे 480,
ये बात समझ में आ गई। और खर्च में क्या कह रहा है 10% के खर्च में उसकी और बढ़ जाता है। खर्च में कितना 10%, तो बोलोगे 300 का 10% कितना होता है 30 होता है, तो नीचे 100 आएगा। अब ये कितना हो गया 30 हो गया। अगर खर्च पहले उसका 300 रुपए था, 30 रुपए उसने और बढ़ा दिया, तो बोलोगे कितना 330 कंप्लीट। अब देखिए 80 और 30 में कितने का बदलाव आया, तो आप बोलोगे 50 का बदलाव आ गया। ठीक है, अगर उसकी इनकम 80 बढ़ गई और खर्च भी 30 बढ़ गया, तो कितने का 50 का अंतर आ गया। तो यहाँ पर जब बोलोगे 50 का अंतर आ गया भाई, पहले अगर 100 रुपए वो चाहता था, 100 की बात कितने 150 रुपए उसकी कंप्लीट हो गई, क्योंकि 100 प्लस 50 150 हो गया। अब इस पर सेविंग मतलब 50 पर, तो बोलोगे 50 बटे नीचे 100 और गुणा में कितना 100, तो 0 0 कट गया। तो आप बोल सकते हो इसकी 50% सेविंग में फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, 50% सेविंग में फर्क पड़ेगा। ऐसे समझ में आ गया। देखो कोई आदमी है, उसमें कह रहा है उसकी जो इनकम है 75% और खर्च उसका जो है इस बार कितना खर्च हो रहा था, उसका 20% खर्च हो रहा था, और 20% उसकी इनकम में क्या हो रहा है बढ़ोतरी हुई थी, खर्च कितना उसका 10%। जब 75% में उसने खर्च कर दिया, तो बोलोगे 75 बटे 125 के 75 25 के 100, 4 रुपए उसकी इनकम है, 3 रुपए खर्च कर दिया, तो 1 रुपए बचाएगा। तो बोलो 4 इनकम होगी, 3 खर्च कर दिए, सेविंग होगी, मतलब सभी को 100 माना, तो ये 400 के 300 ये 100 हो गया। इनकम में क्या कह रहा है उसके 20% बढ़ जाए, तो 400 का 20% कितना 80 हो गया, तो बोलोगे 400 प्लस 80 हो गया। खर्च 30% बढ़ रहा है, तो बोलोगे 300 प्लस में 330 हो गया, दोनों का अंदर 50 है, बचत पहले 100 थी तो यहाँ पे 50 हो गया, तो बोलो 100 से 150 हो गया। तो किस पर मतलब बचत पर, तो बोलोगे 50 बटे 100 गुणा में 100, दोनों से कटेंगे कितना 50% उसकी सेविंग पर पड़ जाएगा। ठीक है, लिखिए हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और, हल्का फुल्का इसमें देखो चेंज कर रहा हूं मैं, बार-बार लिखना नहीं पड़ेगा इसको। पहले इसको आप जो इनकम इनकी हटा दीजिए, खर्च हटा दीजिए, बस देखिए। जैसे मैं बोलना चाहता हूं एक आदमी 8550 की अपनी आय का, एक आदमी 8550 कितना 8550 की अपनी आय में से, एक आदमी 8550 8550 की अपनी अपनी आय में से कितना 5700 रुपए खर्च करता है। भाई इस बार कितने रुपए कर रहा है 5700 रुपए खर्च कर रहा है। ठीक है, तो इस बार परसेंटेज नहीं दे रखा है, और उसकी और मतलब उसकी इनकम और खर्च, ये कहना चाहता है उसकी इनकम जो इस बार मैं बढ़ाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ 19%, उसकी इनकम कितनी 19% बढ़ जाए, और खर्च जो है 13% बढ़ जाए। कितना खर्च बढ़ जाए 13%। ठीक है, तो कहना चाहता हूँ उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, उसकी बचत में कितने प्रतिशत का मतलब फर्क पड़ेगा या बदलाव होगा। मेरी बात सुनो, क्वेश्चन ये आपसे कहना चाहता है क्या कि कोई एक आदमी की इनकम जो है 8550 है, और उसकी इनकम में से कह रहा है कि उसने 5700 रुपए क्या खर्च कर दिए। ठीक है, 5700 रुपए। जब उसने क्या हुआ, तो उसकी अगर इनकम बढ़ रही 19% और खर्च भी सीधी सी बात पड़ेगा कितना 13%, तो कह रहा है उसकी सेविंग में क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए सेविंग में किस तरीके से क्या फर्क पड़ता है, मेरी बात सुनिए, एक चीज समझाता हूं कि पहले आप यहाँ पर लिखिए उसकी इनकम कितनी है, तो लिखो आप उसकी इनकम, ये आय हो गई और ये कितना हो गया खर्च हो गया, संख्या बढ़ी है इसको छोटा कर दो, ये लिखा 8550 और ये कितना है ये 5700 कंप्लीट। एक जीरो से जीरो कट गया, इसको आप काट दीजिए 5 से काटिए, देखो 5 एकम 5, तो यहाँ पर 3 4 5 से 35 और 5 एकम 5। ठीक है, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 एकम 5, 2 से 5 हो गई 20। अब एक ऐसा टेबल बताओ कि जो कट जाए, आप बोलोगे 19 से ही कट जाएगा आसानी से, तो बोलोगे कितने पे जाएगा 19 9 पर जाएगा और 19 6 पे जाएगा। अभी 3 से कट जाएगा बोलोगे तो 3 और ये 3 दूनी 6, तो रेशियो कितना गया 3 और 2 का रेशियो आ गया। अब मेरी बात सुनिए, 3 गधे अगर उसकी इनकम है 3 रुपए उसकी इनकम है और खर्च कितना 2 रुपए कर रहा है, 3 गधे अगर उसकी इनकम है और खर्च 2 रुपए कर रहा है, 3
3 उसकी इनकम है और 2 रुपए खर्च कर दिए तो बचाएगा कितना, 1 बचाएगा और इसको हमने कहा है 100 मान लो, तो ये 200 हो गया और ये कितना 100। अब उसकी इनकम कितनी 19% बढ़ रही है तो बोलोगे 300 का 19% और नीचे 100 हो जाएगा तो 19 दिया कितना 57। पहले अगर 300 इनकम थी और उसके बाद 57 बढ़ गया तो बोलोगे 357 यहाँ पर कम हुआ। अब खर्च कितना हो रहा है 13% बढ़ रहा है तो बोलोगे 13% खर्च बढ़ रहा है तो 200 का बोलोगे आप कितना 13% तो कितना होता है 26 होता है। तो बोलोगे 13 दूनी 26, अगर पहले खर्च 200 रुपए था अब कितना बढ़ गया 26 और बढ़ गया तो आप बोलोगे कितना 226। तो उसकी बचत में कितना फर्क पड़ेगा, देखो पहले अगर इनकम उसकी 57 थी और खर्च कितना हो गया 26 हो गया तो बोलोगे 57 से आप 26 का दोनों अंदर करेंगे तो 1 हो गया और ये 3 कितना हो गया 31। बचत अगर उसकी पहले 100 रुपए थी और 100 रुपए में क्या हुआ उसके 31 रुपए बढ़ चुके हैं तो बोलोगे यहाँ पर कितने हो जाएंगे 131 हो जाएंगे कंप्लीट। तो हमसे क्या पूछा उसकी सेविंग में फर्क पूछा है तो आप बोलोगे 31 और सेविंग कितनी 100 और गुणा में यहाँ पर 100 दोनों कर गए तो आप बोलोगे 31% मतलब 31% उसकी सेविंग पर फर्क पड़ जाएगा या बदलाव आएगा, ठीक है फर्क पड़ेगा कंप्लीट। आगे सुनिए, देखो इस बार मैंने क्या किया जब आपको क्वेश्चन में अगर परसेंटेज में नहीं दिया जाए और आपको क्वेश्चन कोई इनकम में दे दे डायरेक्टली तब भी आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन संख्या को छोटा करके नहीं कर इसका परसेंटेज आप निकालोगे तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो देखो मैं छोटा छोटा करके इसको काट दिया, इनकम 3 रुपए थी खर्च उसका 2 था तो 3 अगर मतलब कि 3 में से 2 खर्च कर दिया तो 1 रुपए बचा है और 300 का 19% निकालोगे तो 57 हो गया, 200 का 13% निकालोगे 26 हो जाएगा, दोनों का 31% तो 31 बटे 100 गुणा में 100 कितना हो गया 31% उसके सेविंग पर फर्क पड़ जाएगा। लिखिए आगे समझ में। अब देखिए आप नेक्स्ट है, ठीक है जितनी भी टाइप्स में आपको पेपर में करा रहा हूँ परसेंटेज की एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन के लिए और जितनी वीडियो मैंने डाली सभी को मतलब आप देखिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा आपकी वीडियो लोगों के पास पहुंच सके। और कमेंट में जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी और जो भी क्वेश्चन अगर डाउट में आपके आता है ना तो उसको बताइए मैं दोबारा फिर से करा दूंगा। देखिए हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कहना चाहता है, देखो कोई जनसंख्या के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या, शहर मान लो चाहे आप गांव मान लो, ठीक है कुछ भी बोल सकते हो, किसी शहर की जनसंख्या में पहले साल मतलब कि भाई फर्स्ट ईयर की बात कर रहा है, पहले साल में 16 से ही 2/3% आपकी जनसंख्या बढ़ती है, कितनी 16 से ही 2/3% आपकी जनसंख्या बढ़ती है। और दूसरे साल में क्या हुआ कि जब सेकंड ईयर लगा दूसरे साल में कितना 37 से ही 1/2% घटती है, कितना 37 से ही 1/2% घटती है। उसके बाद कह रहा तीसरे साल में मतलब थर्ड ईयर में तीसरे साल में क्या हुआ 57 से ही 1/7% आपकी जो जनसंख्या है वो बढ़ जाती है, बढ़ती है 57 से 1/7 जनसंख्या आपकी बढ़ती है। तो कहना चाहता है कि वर्तमान में जनसंख्या निकालो, ऐसे देख लो निकालो या ज्ञात करो, ठीक है निकालो या ज्ञात करो। उसके बाद अगर 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होनी चाहिए भाई 3 साल बाद जनसंख्या, कह रहा है 16
500, 16,500, 16,500 होगी। एक काम बढ़िया से लीजिए, 1,65,000 जनसंख्या लीजिए, ठीक है, छोटी संख्या हो जाएगी, होगी। तो आपसे कौन सी जनसंख्या पूछी? वर्तमान की। पहले से समझिए क्वेश्चन। देखो कहना क्या चाहता है वो ये कहना चाहता है किसी शहर की जनसंख्या में आप क्या कहना है, पहले साल मतलब फर्स्ट ईयर में 16 से 2/3% की जनसंख्या बढ़ रही है, और दूसरे साल मतलब सेकंड ईयर में अब यहाँ पे जनसंख्या क्या होगी? घट गई। मतलब भाई घटेगी जनसंख्या, कोई बढ़ाना चाहता है, बढ़ती है, घटती है, नहीं घटती है। तो कह रहा है आपने कितनी घटी है? 37 से 1/2%। और तीसरे साल में क्या हुआ? फिर से जनसंख्या बढ़ती है 57 से 1/7%। दूसरा में घटने का मतलब कई सारे रीजन, तो कोई महामारी फैल गई, कुछ और भी हो गया, बीमारी की वजह से जनसंख्या घट चुकी है। तीसरे साल में 57 से 1/7% बढ़ती है। तो उसने कहा कि वर्तमान में आप बताइए कि आज प्रेजेंट टाइम पे वहां की जनसंख्या कितनी होगी? अगर 3 साल पहले, अगर 3 साल जो पहली जनसंख्या जो है आपकी कितनी? 1,65,000 थी, ठीक है। ठीक, अगर 3 साल बाद ऊपर से, अगर 3 साल बाद, 3 साल बाद जो जनसंख्या थी 1,65,000, तो आप वर्तमान में जनसंख्या बताइए कितनी? देखो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले साल में कितना है? 16 से 2/3%। तो देखो पहला साल, दूसरा साल और आपका तीसरा साल कंप्लीट। 16 से 2/3%, इसको सॉल्व करिए। तो 16 की 48, 47 को 50, इसको 60 में सॉल्व करते हैं। 16 से 2/3%, तो 16 की 48, 48 को 50, 50 बटे में कितना? 3। तो आपके परसेंटेज के नीचे सवाल आएगा 300 में 50 को पहले भी, तो इसको काटोगे 1/6। अगर कोई जनसंख्या पहले 6 थी और 6 से क्या हुआ? 1 बढ़ गई है, तो आप कितना बोलोगे? 7/6। मतलब कि अब जो संख्या दी आपकी जनसंख्या तो कितनी होगी आपकी? 7/6 होगी। मेरा कहने का मतलब है कि पहली जनसंख्या आपकी 6 थी, 6 से कितनी? 1 बढ़ चुकी है, प्लस हुई है ना, तो बोलोगे आपकी 7/6, ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद ऐसे लिखो 1/6 लिखो, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 7/6 कंप्लीट, और कोई जनसंख्या ऐसे सोचो। दूसरे बार में क्या हुआ? सेकंड ईयर में कह रहा है कि 37 से 1/2% आपकी जनसंख्या घट जाती है। तो 37 में 74, 74 75, 75 बटे में कितना? 200 हो गया परसेंटेज का। तो 75 या 25 या 75 और 25 अट्ठे 200। अगर कोई जनसंख्या पहले 8 थी, 8 के बाद क्या हुआ? आपकी जनसंख्या घट रही है ना, तो 8 में जब 3 घट जाएगा तो कितना बोलोगे आप? 5/8। तो यहाँ पर कितनी जनसंख्या थी? 3/8 थी। पहली जनसंख्या आपकी 8 थी, और 8 में क्या हुआ? 3 जनसंख्या आपकी घट चुकी है, तो बोलोगे कितना? 5/8 कंप्लीट। अब तीसरे साल में क्या? थर्ड ईयर में की जनसंख्या आपकी बढ़ रही है, कितनी? तो बोलोगे 57 से 1/7%। तो देखो 57 से 49 हो गया, ये 4 हो गया, 7 5 35, 35 और 4 कितना? 39। 399 प्लस में 1 हो जाएगा, तो बोलोगे आप 400, और बटे में कितना? 700 कंप्लीट। ये जीरो लग जाएगा परसेंटेज का। तो अगर कोई जनसंख्या आपकी पहले थी 7 और 7 से बढ़ के कितनी हुई? 4 हुई, तो बोलोगे आप 11/7। तो मैंने क्या कहने का मतलब है 4/7, और जनसंख्या इस बार क्या हुई? बढ़ रही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 1 7 में से 4 और कितना हुआ? 11/में आपका 7 कंप्लीट। और कितनी जनसंख्या थी आपकी 3 साल मतलब बाद में? 1,65,000। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने सिखाया आपको x बराबर मतलब कि जो जनसंख्या हम निकालते हैं कि जो भी नंबर नीचे के होते हैं वो सभी ऊपर चले जाते हैं। तो 6 गुणा में 8 गुणा में 7 कितना? 1,65,000। और नीचे जनसंख्या कितनी होगी? 7 गुणा में 5 और गुणा में 11। तो देखो इसको 11 से काटो, 11 एकम 11, यहाँ पर 1 बचेगा, 11 एकम 11, और यहाँ पे सॉरी 5 बचेंगे, बोलोगे 11 बचे 55, तो ये 15,000 हो गया। अब इसको काट दो 15 से, तो बोलोगे यहाँ पर कितना? 3,000। 15 को जब काटोगे 5 से तो 3,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे जनसंख्या देखो x बराबर में 6 गुणा में 8 और गुणा में 7 और गुणा में कितना? 3,000। तो x बराबर में जनसंख्या जो निकाली 8 6 48, 48 गुणा में 7 और गुणा में कितना? 3,000 कंप्लीट। तो देखो 3 7 21, तो बोलोगे 48 गुणा में कितना? 21,000। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप आंसर निकालोगे कितनी जनसंख्या होगी? बोलोगे 1,44,000। 1,44,000 आपकी प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान काल की आपकी जो जनसंख्या पूछी है वो वर्तमान काल, ठीक है।
देखिए फिर से समझिए, ये कहना चाहता है कि किसी गांव या शहर में जो जनसंख्या थी पहले कितनी थी, 16 से 2/3% जनसंख्या बढ़ती है। दूसरे साल में क्या हुआ कि जनसंख्या आपकी घट रही है 7 से 1/2, 100 से 1/2%। तीसरे साल में क्या हुआ कि 57 से 1/7% जनसंख्या फिर से बढ़ती है। तो उन्होंने कहा कि वर्तमान की जनसंख्या मुझे बताइए, जो मैंने निकाली कितनी, 1,44,000, ठीक है। और उसके बाद कहना चाहता है कि 3 साल मतलब की बाद जो जनसंख्या होगी 1,65,000 जनसंख्या होगी 3 साल बाद। तो पहले साल की निकाली 16 से 2/3% क्या फ्रैक्शन थी, 1/6 थी। अगर कोई जनसंख्या पहले 6 थी, 6 से 1 बढ़ गई तो बोलोगे 7/6। दूसरे साल में जनसंख्या जब 37 से कितना 1/2% का निकाला, 3/8 था। टोटल अगर 8 जनसंख्या थी आपकी और 3 घट चुकी थी, क्योंकि घट रही है ना, तो कितना होगा, 8 में से जब 3 जाएगा तो 5/8 बचा। इस साल की जनसंख्या आपकी निकाली तो 57 से 1/7% थी। इसको सॉल्व किया कितना है आपका, 1 बटे में जो आपके निकला था 4/7। अगर उसके बाद जनसंख्या आपकी बढ़ रही है तो बोलोगे 7 में 4 हो गया तो 11/7 की जनसंख्या यहाँ पर आ गई। और इसको सॉल्व करने के बाद जनसंख्या जो आपकी निकलेगी कितनी, 1,44,000 जनसंख्या निकल चुकी है। इसको लिखिए, फिर आपको मैं एक टाइप और करवाना चाहता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टाइप देखिए, ठीक है। सेकंड टाइप क्या है इसकी, ये तो वही होगी फर्स्ट टाइप, इससे भी छोटा बनाने चाहता हूँ। बस काम हमें परसेंटेज से होगा कुछ कि जैसे भी मैंने आपको सॉल्व किया था 16 से 2/3% कितना था, 16 से 2/3% की जो जनसंख्या हमने निकाली थी कितनी निकाली थी, 1/6 निकाली थी, ठीक है। और 37 से 2 कितनी निकाली थी, 74 75 था आपने बोला था, 37 से 1/2%। ये जनसंख्या भाई आपकी बढ़ रही थी, ये घट रही थी, उसके बाद फिर से बढ़ रही थी कितनी, 57 से 1/7%। इसकी जनसंख्या कितनी थी, 3/8 थी जो जनसंख्या घट रही थी, और उसकी जनसंख्या थी 4/7। कंप्लीट। अब ये क्या कहना चाहते हैं, कोई जनसंख्या आपकी पहले क्या थी, पहले साल में, भाई पहले साल में जनसंख्या जो आपकी थी, ये कहना चाहता है अगर पहले 6 थी, 6 से क्या हुआ, 1 बढ़ चुकी है, प्लस में 1 हुआ ना। उसके बाद कोई जनसंख्या पहले अगर 8 थी, 8 में क्या हुआ, 3 आपकी फिर घट गई, तो 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा आपका, 5। उसके बाद कोई जनसंख्या आपकी कितनी, 7 थी टोटल, और 7 में क्या हुआ आपकी 4 जब प्लस में बढ़ गई तो बोलोगे यहाँ पर कितना हो गया, 11। कंप्लीट। कितना समझ में आ गया, ठीक है। पहले साल का हो गया आपके पहले साल की जनसंख्या, दूसरे साल की जनसंख्या और तीसरे साल की जनसंख्या, थर्ड ईयर। अब देखो इसको सॉल्व करें, ठीक है। जो संख्या कटे उसको काटिए और जो सॉल्व होना है सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले वही छोटा करते इसको, ये 7 है तो ये 7 से 7 खत्म होगा, ठीक है। और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसको सुन ये मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 48, ये 48 आ गया, और इसकी गुणा करोगे तो 11 25, ये 55 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, ये 55 हो गया। जब यहाँ पे आपका 55 हो गया और जनसंख्या आपकी कितनी रखी थी, 1,65,000, और ये कितने पे जाएगा, 3 पर चला जाएगा, तो बोलोगे 3 पर गया तो यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ पर कितना लिखा आपका 48। इसी 3000 में 48 की गुणा कर दीजिए तो आप बोलोगे 1,44,000 आपका आंसर आ चुका, जो अभी बता रहा है। ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप को मैं करा चुका हूँ और ये आपकी सेकंड टाइप सॉल्व कीजिए, ठीक है। लिख लीजिए। देखिए ये हो गया। अब आप नेक्स्ट टाइप देखिए, अब नेक्स्ट टाइप के आपके पास सवाल आ रहे हैं। देखो जितने भी आपको मैं क्वेश्चन पेपर में करा रहा हूँ, जितने भी मैथ करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ का। सारे सवालों को पढ़िए और लास्ट तक वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। आधी अधूरी जानकारी से कुछ नहीं होता, आपने ये देख ली फिर जाके उसको देख लिया, ठीक है। किसी एक को पकड़िए और अच्छी तरीके से आप सॉल्व करिए। अब देखो क्या है, कहना चाहता है, देखो एक आदमी, अगर आदमी लिख लिख के बोर हो गए ना तो भाई अपनी औरत की लिख सकते हो, ठीक है। एक आदमी अपनी आय का, किसी का भी नाम लिख लो, ठीक है। एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पे खर्च करता है। परिवहन मतलब जो आना जाना उसका होता है ना, गाड़ी वगैरह पे जिस पे भी जाता है, बाइक पे जाता है, गाड़ी से जाता है, परिवहन पे खर्च करता है।
खर्च करता है, ठीक है। और उसकी बात कहना चाहता है कि बची हुई आय का बची हुई आय का 20%, कितना 20%, 20% खाने पे खर्च करता है, खाने पर खर्च करता है, खाने पर खर्च करता है, ठीक है। उसके बाद और फिर 120 रुपए क्या कर रहा है भाई, दान भी करता है, दान भी करता है, 120 रुपए दान भी करता है। इन सब के बाद क्या हुआ, 1400 रुपए वो बचाता भी है, कितने 1400 रुपए बचाता है, ठीक है। तो उसकी इनकम ज्ञात कीजिए, तो उसकी इनकम मतलब आय ज्ञात कीजिए, तो उसकी इनकम मतलब आय ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहना चाहता है, समझिए पहले क्वेश्चन को। देखो सॉल्व करने से पहले क्या है कि किसी भी क्वेश्चन को आप मैथ का सॉल्व करना चाहते हो तो पहले उसको समझा करिए कि आपको कहना क्या चाहता है। एक आदमी की जो इनकम है 5% क्या करता है, वो गाड़ी पे खर्चा करता है कि भाई जिससे वो जाता है, बाइक जाए, स्कूटर जाए, गाड़ी जाए, उस पे खर्च हो जाता है। फिर क्या हुआ कि उसके बाद कुछ इनकम बची, तो बचने के बाद क्या हुआ कि उसके खाने पर क्या हुआ, 20% खाने पे खर्च कर दिया। खाने पे खर्च करने के बाद भी कुछ पैसा बचेगा तो वो क्या कहता है 120 रुपए दान भी दे देता है। और इन सब के बाद क्या हुआ, 1400 रुपए वो बचाता भी है। तो पूछना चाहता है कि भाई बताइए कि उसकी आपकी इनकम कितनी थी, इन सब के बावजूद भी वो काम कर रहा है। तो देखो पहले यहाँ से काम करते हैं, गाड़ी में कितना खर्च कर रहा है 5%, तो 5% फ्रैक्शन कितनी थी, यहाँ पे लगाओगे तो बोलोगे आप कितना 1/20। 20 अगर उसकी इनकम क्या थी, आपकी टोटल इनकम थी, और 20 में क्या किया, 1 रुपया उसने खर्च कर दिया, 1 रुपया खर्च कर दिया, सीधी सी बात है। तो 20 में जब 1 खर्च करते हैं तो कितना बोलोगे आप 19, तो बोलोगे 19/20। मेरी बात ये समझ में आती है, कंप्लीट। और उसके बाद क्या कहना चाहता है कि 20% खाने पे खर्च करता है। अब खाने पे कितना 20%, तो 20/100 हो गया, तो 20 × 100, तो 5 अगर उसकी टोटल इनकम मानते हैं और 1 रुपया क्या कर दिया उसने खाने पे खर्च कर दिया, किस पर, खाने पर, तो बोलोगे कितना 5 में से जब 1 खर्च कर रहा है तो बोलोगे 4/5। ये समझ में आ गया कंप्लीट। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये कहना चाहता है कि 120 रुपए वो क्या करते हैं भाई दान में देते हैं, कितना 120 रुपए, तो 120 रुपए दान में मतलब माइनस में 120, और उसके बावजूद भी कितने 1400 रुपए वो भाई बचा दिए। इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो x बराबर में देखो 4 पंचे 20, ये तो कट गया, तो बोलोगे 19 में 5 गुणा 5 में करोगे ये 25 आ गया, और यहाँ पे जो संख्या आपकी जुड़ जाएगी, तो कितना हो गया आपका 1400 और 100 कितना 1500, बोलोगे 1520 यहाँ पर आपका बैठ गया, कितना 1520। अब इसको सॉल्व कीजिए, x बराबर में तो 25 गुणा में कितना 1520, और नीचे कितना आ जाएगा 19। इसको सॉल्व कीजिए कितने बार जाएगा बताइए, टेबल आता है नहीं, बताइए कितने में जाएगा, तो आप बोलोगे 19 अट्ठे 152, तो 25 गुणा में कितना 80, तो बोलोगे 25 अट्ठे कितना 200, और ये जीरो तो था ही, आप बोलोगे उसकी जो इनकम थी कितनी थी 2000 उसकी इनकम, लिख लीजिए। आगे सुनने देखो, एक आदमी की जो इनकम थी क्या हुआ थी, जो भी इनकम है भाई उसकी इनकम हमें पता नहीं है, कहना चाहता है 5% उसने क्या किया गाड़ी पे खर्च करता है, और बची हुई इनकम में 20% अपने खाने पे खर्च कर रहा है, और 120 रुपए का वो दान देता है। इन सब के बावजूद भी क्या करता है 1400 रुपए बचाता है। तो 5% फ्रैक्शन निकाली अपने 1/20, थोड़ा कैमरे में दिक्कत आ गई देखिए। क्या कहना चाहता है, एक आदमी अपनी आय का 5% क्या करता है परिवहन पे खर्च करता है, बची हुई इनकम का 20% खाने पे खर्च करता है, और 120 रुपए दान देता है। इन सब के बावजूद भी क्या करता है 1400 रुपए बचा लेता है। तो उसकी इनकम बतानी है। देखो 5% जब खर्च करते हैं उसने परमानेंट पे, तो 5% फ्रैक्शन कितनी 1/20 होगा। 20 रुपए में क्या किया 1 रुपया जब उसने खर्च कर दिया, तो आप बोलोगे 19/20, और 5% क्या करता है, सॉरी 20% आपके खाने पे खर्च करता है, तो 20% फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5 होगी। तो 5 रुपए में 1 रुपया जब खर्च कर दिया तो बोलोगे 4/5, और इन सब के बावजूद क्या हुआ 120 रुपए वो बचाता है, और 1400 रुपए क्या होता है उसकी सेविंग होती है। तो 1400 और 120 कितना 1520 हो गया, 4 से घटाए 5 हो गया, 19/25 हो गया।
जब इसको काटोगे तो 19 28 25 गुणा में आप क्या करोगे 80 करोगे, तो यहाँ पर जो इनकम होगी कितनी उसकी इनकम होगी 2000 उसकी इनकम निकल जाएगी। सॉल्व हो गया। देखिए अब आपको एक मैं एक टाइप और बना दूंगा, तो ध्यान समझिए, ठीक है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा टाइप। क्या है, देखो क्या कहा उसने कि 5% वो गाड़ियों में खर्च करता है। 5% की जो है ना की फ्रैक्शन आपको निकाली थी, कितनी थी 1/20 थी। अगर पहले 20 रुपए उसकी टोटल इनकम थी और 1 रुपया क्या किया उसने खर्च कर दिया, तो 20 में से खर्च कर दिया, कितना बचा आपके पास 19 बचा है, कंप्लीट। और उन सब के बाद क्या हुआ कि 20% वो खाने में खर्च करता है, 20% फ्रैक्शन क्या होगी 1/5, तो 5 अगर टोटल थी और 5 में से क्या किया 1 खर्च कर दिया, तो आप बोलोगे कितना 4, कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो देखो 4 25 ये कितना हो गया 20 हो गया, तो बोलोगे 55 25 और यहाँ पर ये 19 का 19 कंप्लीट। और यहाँ पे कितना कह रहा है 120 रुपए वो दान दे रहा है, तो 120 जब आपके 20 रुपए दान दे रहा है ना 120, तो 120 रुपए दान देने के बावजूद भी और 1400 रुपए वो क्या करता था बचाता था, और इन सबको जोड़ा तो 1520 आ गया था। और यहाँ पर कितना होगा आपका 1520, इसको काटो, ये कितने में गया था 8 पर गया था, तो 80 हो गया। अब यहाँ पे जो इनकम दे रखी है, तो बोलोगे 25 गुणा में 80, तो कितनी 2000 उसकी इनकम आ गई। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, अब आपकी नई टाइप स्टार्ट हो रही है, ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको परसेंटेज की बता रहा हूं। देखिए नई टाइप देखिए, क्या कह रहा है सवाल में, एक ठेकेदार के पास, ठीक है, कोई ठेकेदार आता है क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में, एक ठेकेदार के पास एक ठेकेदार के पास एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की किसी निश्चित लंबाई की किसी निश्चित लंबाई की तार है, कोई भाई तार है उसके पास, और कहना चाहता है कि देखो क्या है कि एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, उसके बावजूद क्या हुआ कि 10% तार चोरी हो गई, 10% तार चोरी हो गई, कंप्लीट, इतना समझ में आ गया। और बची हुई तार में से और बची हुई तार में से क्या हुआ 70% तार बेच दी, कितनी 70% तार बेच दी, 70% तार बेच दी। अब उसके बाद और 810 मीटर की तार अभी भी बची हुई है, ठीक है। तो कह रहा है शुरुआत में तार की लंबाई बताइए, शुरुआत में तार की लंबाई बताइए। देखिए क्या है कि कोई ठेकेदार था, कहना चाहता है किसी उसके पास निश्चित लंबाई की तार थी, कितनी थी हमें नहीं पता कि कितनी आखिर उसके पास तार थी, लेकिन तार में क्या हुआ उसकी 10% तार चोरी हो जाती है, और चोरी होने के बावजूद भी वो क्या कहता है 70% तार बेच देता है, और बेचने के बाद क्या हुआ कि 810 मीटर की तार उसके पास अभी बच जाती है। तो पूछा स्टार्टिंग में आपने उसकी तार कितनी थी भाई, ये भी तो बताना है। तो देखो भाई कोई तार है एक्स मानो उसको, ठीक है, मैंने एक्स रख दिया, पढ़ना चाहो रखो, कोई दिक्कत नहीं होती है। 10% क्या हुआ तार चोरी हो गई, तो 10% नीचे 100 हो जाएगा। 10 में से क्या हुआ 1% अगर आपकी चोरी हो गई, तो बोलो कितना 9/10, क्योंकि 10 में से 1 चोरी हुई है, तो 10 में से जाएगा कितना 9/10 हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 70% तार उसने बेच दी, तो 70% मतलब 100 निकालो,
अगर 10 टोटल थी, 10 में से क्या हुआ 7 उसने अगर बेच दी, तो आप बोलोगे कितना 10 में से 7 कितना 3/10। अब उसके बाद तार कितनी बची है 810 मीटर की तार बची हुई है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो अभी तक आपको मैं बता रहा था, लेकिन आप ऊपर से काटना सीखिए। 9 को काटो, 9 ने 81 कट गया, 3 से काटो ये 30 बार हो गया, तो आप बोलोगे 10 गुणा 10 100 हो गया, तो 100 गुणा में कितना 30, बोलोगे कितनी आपकी तार थी 3000 मीटर की तार थी आपके पास शुरुआत में, स्टार्टिंग में 3000 मीटर की तार शुरुआत में थी, ठीक है। ये समझ में आ गया। कोई भाई तार तो उसके पास, ठीक है, हमें पता नहीं कितनी तार थी, 10 मीटर, उसकी तार चोरी हो जाती है, और चोरी होने के बाद क्या हुआ 70% उसने तार बेच दी, और बेचने के बाद क्या हुआ कि उसके पास 810 मीटर की तार तब भी बच जाती है। तो स्टार्टिंग में कितनी तार थी 10% चोरी हुई, तो 10% फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, तो 10 टोटल है, 10 में से 1 जब चोरी होगी तो बोलोगे आपकी 9/10। अब उसके बाद 70% उसने तार क्या किया उसने बेच दिया, तो 70% बटे में 100, तो क्या हुआ जब आपने बोला कि 70% मतलब कि 100 हो गई थी, तो 100 में से 0 0 कट गया, 10 अगर टोटल थी, 10 में से 7 अगर मैंने तार बेच दी तो कितना बचा 3/10 बचा। इसके बावजूद भी क्या हुआ उसके 810 मीटर की तार उसके पास अभी भी बची हुई है। तो जब सबको सॉल्व किया, ठीक है, 9 81 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 90 और 3 से काटा 30 हो गया, तो 100 गुणा में 30 आपकी कितनी 3000 मीटर की तार उसके पास स्टार्टिंग में लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए आप, कह रहे हैं एक पुस्तकालय में, मतलब कोई लाइब्रेरी है, एक पुस्तकालय में एक पुस्तकालय में 20% किताबें किसकी है हिंदी की, 20% किताबें मतलब बुक्स किताबें हिंदी की हैं, ठीक है, और बची हुई में से और बची हुई में से बची हुई में से 50% अंग्रेजी की है, मतलब इंग्लिश की 50%, 50% अंग्रेजी की है, ठीक है। अब उसके बाद फिर भी कोई किताबें बची हैं, तो अगर और बची हुई किताबों में से और बची हुई किताबों में 30% 30% फ्रेंच की है, ये फ्रेंच एक लैंग्वेज होती है, फ्रेंच की है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आपकी लैंग्वेज भाषा है कौन सी है, एक है इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 1945 में थी, 1945 में, यहाँ पर देखो जी के स्टार्ट होगी, ठीक है। और उसके बाद और इसके बाद 6300 किताबें 6300 किताबें दूसरी भाषा की है, दूसरी भाषा की है, कंप्लीट। तो कह रहा भाई लाइब्रेरी में कितनी कुल किताबें होंगी, तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं, कुल कितनी किताबें हैं। देखो भाई कोई लाइब्रेरी है उसमें कह रहा 20% जो किताबें आपके पास है कौन सी किताबें हिंदी की किताबें हैं, ठीक है। अब 20% बावजूद उसके बचने के बाद कह रहा 10% सॉरी आपकी 50% जो आपकी किताबें किसकी अंग्रेजी भाषा की मतलब इंग्लिश की हैं, फिर से आपकी किताब बचती है तो उसमें कह रहा 30% आपकी फ्रेंच है, और इन सब के बावजूद भी
अब आपके क्या हुआ कि 6300 किताबें आपकी और दूसरी लैंग्वेज की है, कि मतलब हिंदी की हटा दी जाए, अंग्रेजी की हटा दी जाए, फ्रेंच की हटा दी, तो और कोई दूसरी किताबें हैं। तो उन्होंने पूछा है कि लाइब्रेरी बताइए आपकी टोटल किताबें यहाँ तक कितनी होंगी। तो देखिए x गुणा में पहले किसकी 20% किताबें हिंदी की निकालते हैं, किसकी, हम हिंदी की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे होगा हिंदी। तो 20% नीचे 100 हो जाएगा, तो कितना 1/5। 5 अगर आपकी टोटल किताबें हैं और एक किताब कौन सी आपकी हिंदी की, किसकी, हिंदी की, तो बोलोगे 5 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 4/5 गुणा में। उसके बाद 50% आपकी किसकी, अंग्रेजी भाषा की है, मतलब इंग्लिश की, तो किसकी, अंग्रेजी की। तो 50/100, तो उसको सॉल्व करेंगे कितना 1/2। अगर दो टोटल है किसकी, अंग्रेजी की, और दो में से एक चली जाती है तो बोलोगे आप कितना 1/2, ये तो 2 ही हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1/2। उसके बाद 30% किताबें अभी भी बची हुई हैं, कितनी 30%। तो भाई देखो और बाकी किताबें कितनी 30% अभी बची हैं, तो 30/100 0 0, तो 3/10। अगर 10 टोटल है और 3 अभी बची हैं तो बोलोगे 10 में से 3 गया कितना 7/10। तो यहाँ पे लिखोगे 7/10। तो ये आपके कितना, ये 4/5 हो गया आपकी किताबें किसकी, हिंदी की, 1/2 आपकी इंग्लिश की होगी, और 7/10 आपकी बची हुई किताबें हैं। और इन सब के बावजूद भी 6300 किताबें आपकी दूसरी भाषाओं की हैं, ठीक है। तो इसको काट दो, देखो 7 में 63, 9 पे गया, 4 से काटो इसको, तो 4 दूनी 8, एक बचा यहाँ पे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, और उसके 5 दूनी 10, 10 और गुणा में कितना 100 हो गया। उसके बाद बोलोगे 25, मतलब ये 22,500 किताबें, ये टोटल बुक है आपकी, इसमें लाइब्रेरी में, टोटल बुक इसके अंदर, लाइब्रेरी के अंदर कितनी 22,500 किताबें, ठीक है। एक पुस्तकालय कह रहा है 20% किताबें आपकी हिंदी में, उसके बाद ये कह रहा है अंग्रेजी भाषा की 50% है, बचने के बाद भी 30% किताब की आपकी दूसरी लैंग्वेज की। इन सब के बावजूद भी 6300 किताबें अभी भी दूसरी लैंग्वेज की है। तो बताया कि किताब आपकी टोटल किताब कितनी थी, तो बोलोगे जब 20% आपकी किताबें हिंदी की है तो 20% 1/5, 5 अगर टोटल हिंदी की, 5 से 1 गया तो कितना 4/5 था। 50% आपकी किताबें इंग्लिश की है तो 50% 1/2 हो गया। तो दो टोटल अगर आपकी इंग्लिश की है तो दो में से एक जाएगा, कितना बचेगा 1/2 ही बचेगा। और आपकी 10% किताबें आपकी टोटल फ्रेंच है, तो 10 में से मतलब कि 30% निकाला ना, तो 3/10 अगर 10 टोटल है और 3 किताबें आपकी फ्रेंच की हैं तो कितनी बची 7/10 बची। और टोटल किताबें अभी भी दूसरी लैंग्वेज की 6300 को, तो 7 में 63, 4 से काटा 225 यहाँ पर आ गया 900 में, उसके 5 में 10 और 225 गुणा में 100 करोगे तो बोलोगे 22,500 किताबें आपकी टोटल बुक है इसमें लाइब्रेरी, ठीक है। और देखो आपको क्लास अगर अच्छी लगी ना तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और आपकी आने वाली वीडियो में आपकी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि इसके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।